रहीम। हमेशा हम देखते आए जनाब कि बाय इलेक्शन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं और गवर्नमेंट उसमें मेजॉरिटी उठा के ले जाती है और असर्ट भी करती है, जोर भी लगाती है, सारा काम होता रहता है। हमेशा हमने यही देखा है। लेकिन इस बार एक नया ट्रेंड सामने आया कि हुकूमत के होते हुए कई सीटें ऐसी थी जहां पे मुस्लिम लीग नून वालों ने अपना जोर दिखाया और वहां पे अपने सीटें निकाल के ले गए। डेफिनेटली इसमें मैं 2 दफा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ डेफिनेटली कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट जी। गवर्नमेंट को इस पे गौर करना चाहिए। स्ट्रेटजीज उनकी क्या है, गलत है, सही है, प्राइस हाइक क्या किधर जा रही है, लोग तंग हैं नहीं है, और ऐसे ऐसे जगह से सीटें निकाल के ले गए मुस्लिम लीग नून वाले जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था। आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसी सीटें जो केपीके की सीटें हैं जहां से वोट दिया लोगों ने और दिए भी उनको नून वालों को। सो ये कहा जाए कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ये गलत होगा क्योंकि ऐसा नहीं है। और हमेशा जो भी हुकूमत होती है, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसका ग्राफ गिरता है और ग्रेजुअली उसका ग्राफ गिरता जाता है और वो नोज डाउन जाता है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट देन अगेन अगर देखा जाए तो स्ट्रेटजी क्या सही चल रही है जनाब हुकूमत की? हुकूमत कोई सही तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है? ये तो बड़े ऑब्वियस सी चीजें हैं जिसपे हम कई दफा बहस भी कर चुके हैं। गवर्नेंस नहीं है, प्राइस हाइक है, ये है वो है, बट एट द वेरी सेम टाइम सीटें क्यों नहीं अपनी रिटेन कर सक रही बाय इलेक्शंस में हुकूमत? और सेनेट के इलेक्शंस को अगर इसके साथ नथी किया जाए तो फिर हम क्या सरप्राइजेस थे। जुबैर साहब, आप लोगों ने बड़ा यहाँ पे मार्का मारा और कई जगहों से आपने सीटें निकाल ली। डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि जनाब हुकूमत जो भी हो, चाहे नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली उनका ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी हुकूमत जो होती है, सिटिंग हुकूमत जो होती है, बाय इलेक्शंस में अपना जोर दिखाती है और उसमें जनाब सीटें निकालने की कोशिश जरूर करती है, निकाल लेती है। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके लीडर का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक शुरू में एक ऐसा उनका हॉस्टाइल एटीट्यूड था टुवर्ड्स द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उसको भी लोगों ने रद्द किया। लेकिन फिर भी वोट आपको पड़ा। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन जी? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, मेरा ख्याल है आपने तज्जिया बहुत अच्छा किया है। देखिए, मेरा ख्याल है जाहिर है इसमें बहुत ही चीजें शामिल होती हैं जब बाय इलेक्शन होते हैं और उनमें एक आपने सही कहा, एक जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ, बिकॉज जो जाहिर है थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान, उसमें इतना आसान नहीं होता रिटेन करना अपनी पॉपुलैरिटी को। दूसरी चीज ये होती है कि परफॉर्मेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो पाकिस्तानी अवाम मासेस के लेवल पर 3 बुनियादी चीजें होती हैं मेरा ख्याल है जो जिससे वो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल डिटरमिन किया जा सकता है। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी। अगर ये तीनों का ग्राफ देखें तो वो इतना खराब है, मतलब इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। वजूहात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि पीटीआई वाले कहेंगे कि ये इस वजह से महंगाई है कि आप छोड़ दी गए थे, या गुर्बत इसलिए बढ़ गई है एंड सो ऑन। बट इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये आदादो शुमार के मुताबिक जो हुकूमत के अपने रिलीज किए हुए हैं कि पाकिस्तान की किसी भी 2.5 साल तारीख में किसी भी इतनी गुर्बत नहीं बढ़ी थी, इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी थी, करोड़ों लोग पाकिस्तानी अफेक्ट होते हैं और महंगाई भी आप देख रहे हैं। और फिर पूरे खत्ते में, या तो ये होना चाहिए खत्ते में पूरी सूरत हाल ऐसी है तो डबल से ज्यादा महंगाई अगर हमारे मुल्क में होगी तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सब अफेक्ट होते हैं, उसी ऑयल प्राइसेस से भी अफेक्ट होते हैं, रुपी डॉलर पैरिटी से या एक्सचेंज रेट से भी अफेक्ट होते हैं। तो एक तो परफॉर्मेंस बहुत खराब है। दूसरा ये है कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, नौशहरा इज अ गैरिजन सिटी, तो वहाँ का भी एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी है हमारे लिए कि ये क्या बयानिया जो था वो नेगेटिव उनको लिया है सब लोगों ने, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे हिसाब से तो नेगेटिव नहीं लिया। और बहुत सी राणा साहब चीजें ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म में बड़ी नेगेटिव होती हैं। अगर हम इतना शोर वावेला ना मचाया होता हमने पिछले सब पीटीएम की पार्टी में पिछले 4-5 महीने में, तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो कल लिख के दिया है, लिख के, ये मेरा नहीं ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की इतनी हिम्मत होती कि वो ये सब लिख के दे दे और वो क्वेश्चन रेज करे
जो मेरा ख्याल है कभी भी नहीं उन्होंने रेस किए। दूसरी चीज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कई चीजों में थोड़ा सा हौसले की जरूरत होती है। कराची में जब वो कैप्टन सफदर वाला वाकया हुआ था, तो दूसरे दिन जब हमने मेरे ही ऑडियो एक रिलीज किया गया था जिसमें हमने कहा था कि किस तरह से छापा मारा गया था और आईजी पुलिस के घर का घेराव किया गया था और कहाँ लेके गए थे, अगर वो हम ना बोलते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वुड नॉट हैव टेकन द नोटिस। और फिर उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें अपने इंस्टीट्यूशंस को इल्जाम लगाया उन पर कि चाहे वो जो भी रीजन दिए कि जी वो ओवरजेलस ऑफिसर्स थे, बट ओवरजेलस आइन के हिसाब से कोई चीज होती नहीं है। तो कई दफा इंसान जब बोलता है तो उसके मेरा ख्याल है हमारे यहाँ डिबेट इस हद तक होने की बिल्कुल अलाउ होना चाहिए, क्योंकि हम जाहिर है 4 मिलिट्री इंटरवेंशन भी हुए हैं। यहाँ हमें ये भी पता है इदारे एक दूसरे की हदों से, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिशियंस सारे पाक साफ नेक हैं या पार्लियामेंट वालों ने अपना काम सबसे जबरदस्ती किया है। तो कई दफा मेरा ख्याल है हमें इतना हौसला जरूर होना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि एक आइन है हमारा, वो आइन पर सब मुत्तफिक हैं, तो उस आइन के हिसाब से अगर चलना चाहिए तो ये तो मेरा ख्याल सबको एग्री करना चाहिए इस चीज पर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसको आइन की बालादस्ती के लिए जो आपको नारा लगाना चाहिए उसमें पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो सकता है, बट बड़ी मुश्किल होती है कि वो लाइन को क्रॉस किया जाए, ना किया जाए। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। देखें, आपने बयानिए का जिक्र किया, आपने बहुत सी चीजें एलेबरेट कर दी, और मेरे ख्याल में इतना खुल के नहीं बोल सकता कोई भी जितना आप खुल के बोल चुके हैं। मेरा पूछने का मकसद ये है कि सारी बातें एक जगह, लेकिन एक चीज हमें समझाएं कि जब यहाँ पे हमारा माइंड सेट है ना सबका, लोगों की एक सोच है, लोग सोचते हैं, देखते हैं कि जनाब मियाँ साहब गए, ठीक है, वो बीमार थे, उनके प्लेटलेट्स ऊपर चले जाते थे, नीचे चले जाते थे, एक स्टेबल नहीं थे उनके प्लेटलेट्स, बट दैट एट द वेरी सेम टाइम मरियम बीबी भी कहती हैं जनाब कि मैंने भी जाना है बाहर, मुझे भी एक सर्जरी की जरूरत है। सो इसको आप कैसे लेंगे? लोग तो डिफरेंट तरीके से लेते हैं। लोग कहते हैं जी कि अब मरियम बीबी को जाने नहीं दिया गया था, 1 साल तक उनका ट्विटर, 1 साल तक वो खुद खामोश रही, सिर्फ इसलिए कि जनाब उनका शायद कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको बाहर भेज दिया जाएगा, नहीं भेजा गया। फिर उसके बाद जनाब वो सारा पीडीएम, एपीसी, पीडीएम सारा सिलसिला शुरू हो गया, और अब वो एक दफा फिर जाना चाहती हैं, तो प्रोबेबली देयर इज अंडरस्टैंडिंग समवेयर दैट शी माइट टेक ऑफ। How far is this true? वजाहत कर दूं, मैं इसकी बहुत अच्छे से वजाहत कर रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मरियम नवाज। ये मैंने पब्लिक में भी कहा है और मैं दोबारा भी दोहराता हूँ। मैंने आज से कुछ 6 महीने पहले ये बात की थी कि जी उनका पासपोर्ट तो उनके पास है नहीं, जाहिर है ईसीएल पर डाला हुआ है। हालांकि हम बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि उनका ईसीएल पर नाम होना चाहिए, बिकॉज जिस केस में उनको बंद किया था 2019 अगस्त, वो 4 महीने तक बंद किया था, उसका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुई है। तो हम तो आप हक बजा नहीं पाएंगे पूछने में कि नैब खुद क्यों छुप के बैठ गया। आगे प्रोसेस करता, पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर रेफरेंस फाइल होती है। आपने उठा के अंदर बंद कर दिया, आपने उठा के ईसीएल पर डाल दिया और उनसे पासपोर्ट ले दिया। तो हमारे पास पासपोर्ट है। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन फॉर मरियम नवाज मैंने ये कहा है रिपीटेडली कि आप उनका पासपोर्ट जला दें, फेंक दें, जिसके पास भी है। और शी इज नॉट इवन आस्किंग। कई चीजें होती है वो रिपोर्ट गलत होती है कि शी वाज आस्क्ड अबाउट इन अ सर्टेन मैनर एंड शी रिस्पोंडेड इन अ सर्टेन मैनर। शी इज, उनका कोई इंटेंट नहीं है बाहर जाने का, बिकॉज उनके हिसाब से देखें तो वो जेल भी गई थी जुलाई 2018 में। But why did she say that she wants to go out for a small surgery? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि इवन इफ आई हैव टू गो, मैं इनसे नहीं भीख मांगूंगी। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा था कि जब वो जेल गई थी 2018 जुलाई में, तो उस वक्त उनको ये कहा गया था कि आपको हम क्लास या पता नहीं कौन सी क्लास दे देते हैं। उन्होंने लिख के दिया था कि मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगी। वो एक पॉलिटिकल लीडर के लिए इस किस्म का कभी भी वो मतलब अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं किसी से कोई फेवर मांगू पॉलिटिकल, मैं गवर्नर जब छोड़ा था तो मुझे ये कहा गया था कि अगर आपने बेनिफिट चाहिए आपको तो आप लिख के रिक्वेस्ट लिख के भेज दें। भाई मैं क्यों रिक्वेस्ट लिख के भेज दूं? अगर कोई है तो मुझे मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं कभी भी नहीं मांगूंगा। कभी भी नहीं ये कहूंगा कि जी आप मुझे ये कार की फैसिलिटी दे दें या कार्ड की दे दें, या मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मुझे वहाँ पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे दें। व्हाई शुड बी आस्क्ड? एक ये कल्चर भी गलत है। तो शी इज नॉट गोइंग टू गो आउट। आई मीन जब वो वक्त होगा जब इमरान खान की मर्जी के बगैर उनको जाना होगा वो जरूर जाएंगे। अच्छा चले, जब इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर जाना पड़ेगा तो फिर वो जरूर जाएंगे।